नमस्कार दोस्तों, एडुटाइम मनी इंडिया की एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम एसबीआई के एक ऐसे डेबिट कार्ड के बारे में बात करने वाले हैं जिसको ना तो इशू करवाने के लिए आपको कोई चार्जेस देने पड़ते हैं और ना ही इसको अपने पास रखने के लिए कोई एनुअल फीस आपको देनी पड़ती है। और खास बात यह है कि इस एटीएम कार्ड को आप मात्र 1 ही मिनट में इशू भी कर सकते हैं। हम बात कर रहे हैं एसबीआई के वर्चुअल डेबिट कार्ड के बारे में। इस वीडियो में हम इसी डेबिट कार्ड को डिटेल में समझने वाले हैं, तो देर ना करते हुए डायरेक्टली जंप करते हैं हमारे वीडियो पर। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इस एटीएम कार्ड के कुछ जनरल फीचर्स की अगर हम बात करें तो सबसे अच्छा फीचर इसका यही है कि इसको आप इंस्टेंट जनरेट कर सकते हैं। आप एसबीआई की इंटरनेट बैंकिंग का यूज कर सकते हैं या फिर योनो एसबीआई का आप यूज कर सकते हैं। इनके माध्यम से ये कार्ड इशू करते ही तुरंत आपको प्राप्त हो जाता है। इस कार्ड का यूज आप किसी भी पीओएस टर्मिनल पर पेमेंट करने के लिए कर सकते हैं, लेकिन वहां पर आप जो पेमेंट करने वाले हैं वो एक कॉन्टेक्टलेस पेमेंट होने वाली है और आप अपने मोबाइल के थ्रू ये पेमेंट करने वाले हैं। इसके अलावा बहुत सी ई कॉमर्स वेबसाइट्स हैं जहां से आप शॉपिंग कर सकते हैं। वहां पर आप ई कॉमर्स वेबसाइट्स पर इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस भी कर सकते हैं। इसके अलावा इस कार्ड का यूज करके आप ई मैंडेट भी लगा सकते हैं। अगर आप ई मैंडेट के बारे में नहीं जानते हैं तो ई मैंडेट से हमारा मतलब ये है, मान लीजिए आपने कोई ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन ले रखा है। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पर मान के चल रहे हैं कि मान लीजिए हमने यूट्यूब का ही सब्सक्रिप्शन ले लिया। यूट्यूब प्रीमियम जो है वो हम लोग उसका सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं, तो उसके लिए हमें एक मंथली फीस पे करनी होती है। हम चाह रहे हैं कि वो जो फीस है वो हमारे अकाउंट से ऑटोमेटिकली हर महीने डेबिट हो जाए, तो उसके लिए हमें एक मैंडेट लगाना पड़ता है। उस मैंडेट को कहा जाता है ई मैंडेट, और इस ई मैंडेट को आप इस एटीएम कार्ड का यूज करके लगा सकते हैं अपने ट्रांजैक्शन अकाउंट में। इसके अलावा ये वाला जो एटीएम कार्ड है ये आपको पूरी तरीके से फ्री में दिया जाता है। इसको इशू करने के लिए आपको कोई भी चार्जेस नहीं देने होते हैं। इसके साथ में हर एटीएम कार्ड की एक एनुअल फीस होती है, लेकिन यहां पर इस कार्ड के लिए आपको कोई भी एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस नहीं देने होते हैं। तो बेसिकली एक फिजिकल एटीएम कार्ड जो आपको मिलता है उसके सारे फीचर्स आपको यहां पर देखने को मिल जाएंगे, लेकिन पूरे कंप्लीट फीचर्स आपको अगर लेने हैं तो उस केस में आपको क्लब करना पड़ेगा इसको योनो कैश के साथ। इसके बारे में भी हम लोग आगे डिस्कस करने वाले हैं। बेसिकली ये वाला जो कार्ड है ये ग्रीन बैंकिंग को प्रमोट करता है। किसी भी तरीके का प्लास्टिक यहां पर यूज नहीं किया जाता है, क्योंकि यहां पर आपको एक फिजिकल एटीएम कार्ड नहीं दिया जा रहा है। जो भी एटीएम कार्ड यानी कि डेबिट कार्ड आपको जो यहां पर मिलने वाला है वो एक इलेक्ट्रॉनिक कार्ड होने वाला है। अब कार्ड का टाइप क्या रहने वाला है उसके बारे में अगर हम बात करें तो यहां पर ये एक ग्लोबल एटीएम कार्ड होने वाला है। आपके लिए 3 प्लेटफॉर्म्स यहां पर अवेलेबल रहते हैं। किसी भी प्लेटफॉर्म का कार्ड आप यहां पर ले सकते हैं। आप चाहें तो एक रुपए डेबिट कार्ड ले सकते हैं। वीजा प्लेटफॉर्म पर अगर आप चाहते हैं तो एक वीजा बेस्ड डेबिट कार्ड भी आप ले सकते हैं। इसके अलावा मास्टर कार्ड जो है उस पर आधारित कार्ड भी आप यहां पर ले सकते हैं। इस कार्ड को इशू करवाने के लिए बेसिक क्राइटेरिया यहां पर क्या रहने वाला है, आपके पास एक नॉर्मल सेविंग अकाउंट होना चाहिए। बस यहां पर यही एक बेसिक शर्त है। यहां पर आपका एक वो जो प्रधानमंत्री जन धन सेविंग अकाउंट जो होता है वो आपका यहां पर नहीं होना चाहिए। एक नॉर्मल सेविंग अकाउंट अगर आपका है तो आप इस डेबिट कार्ड को इशू कर सकते हैं। यूजेज की अगर हम बात करें कि इस कार्ड को आप कहां यूज कर सकते हैं, तो आप इंटरनेशनल और डोमेस्टिक चैनल्स पर इसको यूज कर सकते हैं। यहां पर जैसे कि पहला यूज तो आप ई कॉमर्स वेबसाइट्स पर इसको यूज कर सकते हैं। वहां पर इस कार्ड की डिटेल्स आप फीड करके डायरेक्टली पेमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा आप कॉन्टेक्टलेस पेमेंट्स जो हैं वो भी कर सकते हैं। उसके लिए आपको डिवाइस टोकनाइजेशन का सहारा लेना पड़ेगा। आप गूगल पे के थ्रू या फिर सैमसंग पे के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं इस कार्ड का यूज करके। यहां पर यह जानना भी जरूरी है कि ये जो कॉन्टेक्टलेस पेमेंट फैसिलिटी जो होती है ये नियर फील्ड कम्युनिकेशन का जो सिस्टम है उस पर आधारित होती है, और अभी के लिए आप सिर्फ एंड्रॉयड फोन्स के माध्यम से ही इसका यूज कर पाएंगे। रुपए प्लेटफॉर्म जो है उस पर यह सुविधा उपलब्ध नहीं है, लेकिन अभी के लिए अगर आप मास्टर कार्ड लेते हैं या फिर वीजा कार्ड लेते हैं तो इन दोनों कार्ड्स के लिए आप ये सुविधा एक्टिव कर सकते हैं। अब एक नॉर्मल चीज, जब भी हम कोई डेबिट कार्ड लेते हैं तो उस केस में हम सबसे पहले तो यही देखते हैं कि हम लोग इस डेबिट कार्ड के माध्यम से एटीएम मशीन से कितना पैसा निकाल सकते हैं। तो यहां पर आप इस डेबिट कार्ड का यूज करके एटीएम से डायरेक्टली कोई पैसा नहीं निकाल सकते हैं। यहां पर अगर
आप इस एटीएम कार्ड को क्लब कर देते हैं योनो कैश के साथ में, तो उस केस में आप इसका फायदा उठा सकते हैं। योनो कैश में क्या होता है, आप एसबीआई की योनो ऐप का यूज करते हैं और उसके माध्यम से आप प्रतिदिन 20,000 रुपए कैश निकाल सकते हैं किसी भी एसबीआई एटीएम मशीन से। वहां पर आपको एटीएम कार्ड यूज करने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। यहां पर योनो ऐप से आपके 2 कोड जनरेट होते हैं और इन्हीं 2 कोड्स के माध्यम से आप डायरेक्टली एटीएम मशीन से पैसा निकाल सकते हैं। अब यही एक फैक्टर है, अगर आप इस एक फैक्टर को छोड़ देते हैं तो बाकी सारी जगह आप इस एटीएम कार्ड को एक नॉर्मल कार्ड की तरह यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कॉन्टैक्टलेस पेमेंट्स की अगर हम बात करें तो उसके लिए क्या लिमिट्स रहने वाली हैं, तो मिनिमम की यहां पर कोई भी लिमिट नहीं है, लेकिन प्रति ट्रांजैक्शन आप 5,000 रुपए से बड़ी ट्रांजैक्शन यहां पर नहीं कर सकते हैं। और इसके साथ साथ यहां पर एक डेली लिमिट भी सेट की गई है, आप एक दिन में 15,000 रुपए से ज्यादा की ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते हैं। किसी भी ई कॉमर्स वेबसाइट पर अगर आप शॉपिंग वगैरह कर रहे हैं तो उस केस में भी एक मैक्सिमम सीलिंग यहां पर लगाई गई है, आप एक दिन में मैक्सिमम 50,000 रुपए तक की शॉपिंग कर सकते हैं किसी भी ई कॉमर्स वेबसाइट से। अब एक बार इस कार्ड को अगर आप इशू कर लेते हैं, उसके बाद अगले 5 साल के लिए ये कार्ड जो है ये वैलिड रहता है। हालांकि अगर कोई सिचुएशन ऐसी आती है कि आप इस कार्ड को ब्लॉक करना चाहते हैं तो उस केस में आप डायरेक्टली इस कार्ड को ब्लॉक कर सकते हैं। 1 साल की बात करें तो 1 साल में, एक फाइनेंशियल ईयर में आप मैक्सिमम 2 बार ही इस कार्ड को यूज कर सकते हैं। मान लीजिए कि मेरे पास एक वीजा प्लेटफॉर्म का कार्ड है और मैं चाहता हूं कि मैं एक रुपए प्लेटफॉर्म का कार्ड ले लूं, तो मैंने क्या किया, अपना वीजा प्लेटफॉर्म का कार्ड जो है इसको ब्लॉक कर दिया। ब्लॉक करने के 15 दिन के बाद तक का एक कूलिंग पीरियड रहता है। 15 दिनों तक आप दोबारा से इस कार्ड को इशू नहीं कर सकते हैं। 15 दिनों के बाद आप दूसरा वर्चुअल डेबिट कार्ड इशू कर सकते हैं। अब यहां पर आपने पहला कार्ड तो ब्लॉक करवा दिया है और दूसरा कार्ड आपने इशू कर लिया है, तो टोटल 1 साल में आप 2 ही कार्ड इशू कर सकते हैं। अगर आपको इसके बाद फिर से कार्ड इशू करने की आवश्यकता है तो आप तीसरा कार्ड जो है उसके अगले फाइनेंशियल ईयर में इशू कर सकते हैं। उस सेम फाइनेंशियल ईयर में आप इस कार्ड को दोबारा इशू नहीं कर सकते हैं। अब जब भी इस कार्ड को आप इशू करने वाले होंगे तो यहां पर आपको किसी भी तरह की कोई भी इशुएंस फीस नहीं देनी होती है। इस कार्ड को इशू करवाने के लिए आपको 0 चार्जेस देने होते हैं। इसके साथ साथ किसी भी एटीएम कार्ड पर लगने वाला सबसे इंपॉर्टेंट खर्चा होता है उस पर लगने वाली एनुअल मेंटेनेंस फी या एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस, जिसको हम कहा जाता है। नॉर्मली अगर हम बात करें तो किसी भी एटीएम कार्ड पर आप 150 से लेकर 500 रुपए के आसपास तक चार्जेस लगाए जा सकते हैं एनुअल फीस के रूप में। ये डिपेंड करता है कि आप किस वेरिएंट का कार्ड यूज कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर वर्चुअल डेबिट कार्ड की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपसे कोई भी चार्जेस नहीं लिए जाते हैं। ये कार्ड कंप्लीटली आपके लिए फ्री रहता है। बैंक खुद भी इस कार्ड को प्रमोट करना चाहता है और इस तरह के वर्चुअल कार्ड्स को प्रमोट करने के लिए, लोगों को इसका यूज करने के लिए इनकरेज करने के लिए यहाँ पर इन चार्जेस को 0 रखा गया है। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज ये भी है कि इस कार्ड का यूज करके जब भी आप कोई ट्रांजैक्शंस करेंगे तो उस केस में आपको रिवार्ड पॉइंट्स भी दिए जाते हैं। हर 200 रुपए जो भी आप खर्च करेंगे किसी भी पीओएस टर्मिनल्स पर या ई कॉमर्स वेबसाइट्स पर, वहां पर आपको 4 पॉइंट्स अर्न होने वाले हैं। और 1 महीने के अंदर अंदर अगर आप पहली 3 ट्रांजैक्शंस कर लेते हैं तो उस केस में आपको 200 पॉइंट्स अर्न होते हैं। तो बेसिकली यहां पर 1 पॉइंट जो है उसकी वैल्यू होती है 25 पैसे। तो 4 पॉइंट्स की अगर हम बात करें तो 1% हो गया 200 रुपए पर। तो ओवरऑल अगर हम बात करें तो आधा प्रतिशत कैशबैक आपको यहां पर मिलने वाला है हर ट्रांजैक्शन पर। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि आधा प्रतिशत कैशबैक बहुत कम है, तो आपके लिए ये जानना भी जरूरी है कि ये कैशबैक आपको बिल्कुल मुफ्त में मिल रहा है। आपको इसके लिए कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है। आपको सिंपली ये करना है कि जो भी आप पेमेंट अपनी इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से या किसी दूसरे डेबिट कार्ड से कर रहे थे, वो अगर आप इस वर्चुअल डेबिट कार्ड से करेंगे तो आपके पास आधा प्रतिशत का एक्स्ट्रा कैशबैक आपको फ्री में मिल जाएगा। अब हमने इस डेबिट कार्ड के सारे फीचर्स जान लिए हैं। अब हम ये जानते हैं कि इस कार्ड को अगर हमें इशू करवाना है, जनरेट करना है, तो उस केस में हमें क्या प्रोसेस फॉलो करने की आवश्यकता है। तो इसके लिए हम लोग हमारी योनो एप्लीकेशन पर जाएंगे, उसको लॉगिन करेंगे। लॉगिन करते ही कुछ इस तरह का होम पेज हमें दिखाई देगा। यहाँ पर हम कार्ड्स वाले सेक्शन में जाएंगे। कार्ड्स वाले सेक्शन में जब आप लोग आगे जाएंगे तो यहाँ पर आपको डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड वाला मेन्यू दिखाई देगा। आपको यहाँ पर माई डेबिट कार्ड पर क्लिक करना है। अगली स्क्रीन पर आपको यहाँ पर आपका अकाउंट नंबर दिखाया गया होगा और इसके नीचे आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाया गया होगा रिक्वेस्ट ए न्यू कार्ड। इस पर आपको क्लिक करना है। अगले पेज पर आपको आपका अकाउंट नंबर दिखाया गया होगा। आपको कौन सा कार्ड इशू करना है, एक वर्चुअल कार्ड इशू करना है या फिजिकल कार्ड इशू करना है, वो आपको चूज करना होगा। तो हमने यहाँ पर हमारा वर्चुअल कार्ड जो है ये सिलेक्ट कर लिया है। इसके बाद ये जो नीचे वाला मेन्यू है कि आपको कौन से प्लेटफॉर्म का कार्ड लेना है, आप रुपए कार्ड
कार्ड लेना चाहते हैं, वीजा कार्ड लेना चाहते हैं या मास्टर कार्ड लेना चाहते हैं, आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ये वाला जो ऑप्शन है ये सेलेक्ट कर सकते हैं। सेलेक्ट कर लिया है हमने वीजा ग्लोबल, और इसके बाद इन टर्म्स एंड कंडीशंस को टिक करेंगे। टिक करने के बाद हम लोग नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर हमारे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, उस ओटीपी को हम लोग यहाँ पर फीड करेंगे। फीड करते ही हमारा जो है वर्चुअल डेबिट कार्ड जो है वो जनरेट हो जाएगा। यहाँ पर हमें हमारे वर्चुअल डेबिट कार्ड का नंबर भी दिखाया गया होगा, लेकिन जब आपको ये वर्चुअल डेबिट कार्ड इशू किया जाएगा तो ये एक्टिव नहीं होगा। एक्टिव करने के लिए आप क्लिक करेंगे एक्टिव कार्ड पर, और क्लिक करते ही आपका कार्ड जो है वो अब एक्टिव हो जाएगा। अब वापस डेबिट कार्ड वाले सेक्शन में जब आप जाएंगे तो आपको कुछ इस तरीके का कार्ड आपका दिखाई देगा। यहाँ पर आपका कार्ड नंबर आ जाएगा, इसके नीचे सीवीवी आ जाएगा, इसके नीचे इस कार्ड की वैलिडिटी आ जाएगी। तो बेसिकली यही तीन चीजें होती हैं जब भी आपको कोई ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस करनी होती हैं, तो आप इन्हीं तीन क्रेडेंशियल्स का यूज करते हैं। अब एक साथ ही आपको विजिबल नहीं होंगे। जब आपको कार्ड नंबर और वैलिडिटी दिखाई गई होगी तो उस समय सीवीवी आपको विजिबल नहीं होगा, और जब आपको सीवीवी दिखाया जाता है तो ये दोनों डिटेल्स जो हैं ये आपको विजिबल नहीं रहती हैं। तो नॉर्मली जैसे हमें ये दो डिटेल दिखाई जा रही हैं, सीवीवी अगर हमें देखना है तो यहीं पर हमें नीचे ऑप्शन दिखाया गया होगा शो सीवीवी, इस पर हम लोग क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही अब हमें हमारा सीवीवी दिखा दिया जाएगा, और ये वाली जो डिटेल्स हैं ये अब दिखना बंद हो जाएंगी। तो हम इस तरीके से हम अलग अलग हमारा कार्ड नंबर, वैलिडिटी और सीवीवी नंबर यहाँ पर नोट कर सकते हैं, और इन क्रेडेंशियल्स का यूज करके हम अपनी ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस भी कर सकते हैं। इसके साथ साथ ये भी जानना जरूरी है कि जब आपको ये कार्ड इशू किया जाएगा तो उस समय ई कॉमर्स जो ट्रांजैक्शंस है या कॉन्टैक्टलेस ट्रांजैक्शंस हैं ये आपकी ऑलरेडी एक्टिव नहीं होंगी, आपको इसको मैन्युअली एक्टिव करना पड़ेगा। ये इसलिए किया जाता है कि कोई इसको इशू करके कोई मिसयूज इसका नहीं हो जाए। ये करने के लिए आप वापस कार्ड वाले सेक्शन में जब जाएंगे तो यहाँ पर नीचे आपको दिखाई देगा मैनेज यूजेज एंड लिमिट। इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर सारे ऑप्शन दिखाई देने लग जाएंगे। आपका यहाँ पर डोमेस्टिक यूज आपको एक्टिव रखना है, नहीं रखना। इंटरनेशनल यूज आप चाहे तो इसको एक्टिव रखें या इनएक्टिव रखें, आप जैसा चाहे कर सकते हैं। लिमिट क्या रहने वाली है, जैसे कि ई कॉमर्स ट्रांजेक्शन्स की अगर हम बात करें तो उसको हम यस या नो कर सकते हैं कि इसको एक्टिव रखना है या नहीं रखना। उसके बाद इसकी जो ट्रांजेक्शन है उसकी भी लिमिट हम डिफाइन कर सकते हैं कि मैक्सिमम जो है हम कितने की ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। फिर अगर हम चाहें तो ये जो कॉन्टैक्टलेस ट्रांजेक्शन्स हैं इसको भी ऑन या ऑफ कर सकते हैं। प्लस ये भी देख सकते हैं कि हमें हमारी लिमिट कितनी रखनी है। ये लिमिट हम 0 से 5000 के बीच में कोई भी रख सकते हैं। तो ये सब चीजें जब हम सेट करके नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो हमें फिर से एक ओटीपी आएगा। इस ओटीपी को एंटर करने के बाद नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो हमारा जो यूजेज है उसकी लिमिट्स जो है वो अपडेट हो जाएंगी, और अब हम इस कार्ड को ई कॉमर्स ट्रांजैक्शंस के लिए या कॉन्टैक्टलेस ट्रांजैक्शंस के लिए यूज कर सकते हैं। तो बेसिकली इतना सा ही सारा प्रोसेस था। आपके पास अब आपका वर्चुअल डेबिट कार्ड जो है वो प्राप्त हो चुका होगा। आप इस वर्चुअल डेबिट कार्ड को यूज कर सकते हैं। अब जैसा कि हमने वीडियो के बीच में बात की थी योनो कैश के बारे में, अगर आप योनो कैश के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो इसके लिए हम लोगों ने ऑलरेडी एक ट्यूटोरियल बना रखा है जिसका लिंक ऊपर आई बटन पर और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। आई होप इस वीडियो के माध्यम से आपको वर्चुअल डेबिट कार्ड को समझने में मदद मिली होगी। इस तरह का क्वालिटी कंटेंट बनाने के लिए हम और हमारी टीम लगातार प्रयास करते रहते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो किसी भी फॉर्म में इंफॉर्मेटिव लगा तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना नहीं भूलें। एंड यस, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। अभी के लिए इतना ही। एडुटाइम मनी इंडिया साइनिंग ऑफ।